प्रश्न, संत मत या राधा समीप पंथ किसको कहते हैं? उत्तर, संत मत या राधा समीप पंथ सारे संसार के सब मतों की जान है, सब विद्याओं का सिद्धांत है, जिसको संतों ने अति परीक्षा और अभ्यास करके और जीवों पर अति दया करके प्रकट किया। यही मत है जिसके वसीले से सच्चे मालिक राधा स्वामी की पहचान और उनके मिलने का रास्ता और स्थानों का भेद मालूम होकर सच्ची खुशी और उद्धार हासिल हो सकता है। यह मत और उसका अभ्यास खासकर उन मनुष्यों के वास्ते है जिनको सच्चे मालिक राधा स्वामी के मिलने की चाह और अपने जीव के कल्याण और उद्धार का सोच है। संसारी चाहों और मान बढ़ाई चाहने वालों के वास्ते और भी जिन्होंने परमार्थ को अपनी जीविका का वसीला बना रखा है या परमार्थी वाद विवाद को मनोरंजन या जी खुश करने के लिए एक खेल कर रखा है, यह मत न फायदा करेगा और न उनकी समझ में आवेगा। संतों ने इस मत को सुरत शब्द योग कहा है। प्रश्न, सुरत किसको कहते हैं? उत्तर, जैसे संत मत अथवा राधा स्वामी पंथ सब मतों की जान है, ऐसे ही सुरत सब पिंडों और पदार्थों की जान है। इसी को रूह या जीवात्मा कहते हैं। इसी के बल से सब पिंड, मन, इंद्रियां वगैरह अपना अपना काम कर रहे हैं। इसी में सारे संसार की विद्या और कारीगरी भरी हुई है। जो जिस तरफ सच्चे मन से और मेहनत करके तवज्जो करता है, वह उसी तरह से अनगिनत अद्भुत शक्तियां हासिल करके अपनी मनोकामना पूर्ण करता है। पिंड के अंदर सुरत का असली स्थान और ठहराव आंखों के पीछे है और उसका भंडार आदि शब्द में है। प्रश्न, आदि शब्द किसको कहते हैं? उत्तर, आदि शब्द सबका कर्ता और मालिक है। इसी को आदि नाद और आवाज़े वैद कहते हैं। वेद के स्थान से जो शब्द प्रकट हुआ है उसको अनहद और शब्द ब्रह्म कहा है। फारसी में हुक्म मालिक का और कुदरत कुल कहा है। ईसाई मत में लिखा है कि आदि में कलाम अथवा शब्द था, शब्द मालिक के साथ था और शब्द ही मालिक था। शब्द की महिमा सब मतों में है, पर उसका भेद किसी मत के ग्रंथों में नहीं है। संतों ने शब्दों की तफसील, उनका भेद और उनकी महिमा कहीं इशारे में और कहीं गुप्त करके और कहीं साफ साफ प्रकट करके अपनी वाणी में कही है और उसका खुलासा ये है। पहला यानी प्रथम पद की जो सबसे बड़ा और ऊंचा है कि जिसका नाम स्थान भी नहीं कहा जाता है, उसको राधा स्वामी अनामी और अकह कहते हैं। ये आदि और अंत सबका है और सब रचना इसके घेर में है और हर जगह इसी स्थान की दया और शक्ति अंश रूप से काम दे रही है और आदि में इसी स्थान से मौज उठी और शब्द रूप होकर नीचे उतरी। ये स्थान परम संतों का है। सिवाय बिरले संतों के यहाँ और कोई नहीं पहुंचा और जो पहुंचा उसी का नाम परम संत है। 2. राधा स्वामी पद के नीचे अगम और अलख दो स्थान बीच में छोड़कर सत्य नाम अथवा सत्यलोक महाप्रकाशवान और निहायत पाक और निर्मल है और कुल नीचे की रचना का आदि और अंत यही है। संत मत में सच्चा मालिक और कर्ता इसी को कहते हैं और सत्य शब्द का प्रकाश इसी स्थान से हुआ और इसको महानाद और सार शब्द भी कहते हैं। ये अजर अमर अविनाशी और सदा एक रस है। संत इसी पुरुष का रूप यानी अवतार है और जिसकी कुदरत से सोहम पुरुष पार ब्रह्म, ब्रह्म और माया प्रकट हुए। तीसरा सोहम पुरुष का शब्द। चौथा पार ब्रह्म का शब्द
जिसकी सहायता से 3 लोक की रचना ठहरी हुई है। 5वां ब्रह्म शब्द जो कि प्रणव है और जिससे सूक्ष्म यानी ब्रह्मांडी वेद और ईश्वरी माया प्रकट हुई। 6 माया और ब्रह्म का शब्द जिससे त्रिलोकी की रचना का मसाला तैयार हुआ। माया शब्द के नीचे वैराट पुरुष का शब्द और जीव और मन का शब्द प्रकट हुआ। आजकल तो अव्वल ये अभ्यास ही नहीं है और जो कहीं कहीं है तो नीचे के शब्दों का। अक्सर अभ्यासी वैराट शब्द को ही कर्ता शब्द मानते हैं। प्रश्न, ऊपर लिखे हुए घट के अंदर के शब्द और बैखरी यानी जुबानी शब्द में कुछ फर्क है या नहीं? उत्तर, हाँ फर्क है। पहला सूक्ष्म और दूसरा स्थूल शब्द है। पहले को ध्वन्यात्मक और दूसरे को वर्णात्मक कहते हैं। पहली आवाज ब्रह्मांडी यानी आंखों के ऊपर के स्थानों से प्रकट होती है। दूसरी आवाज नाभि के स्थान से उठती है। इस जगह उसका नाम पराबानी है। फिर हृदय और कंठ में होकर जहां उसको पश्यंती और मध्यमा कहते हैं, जिह्वा पर आती है और बैखरी कहलाती है और उसके सबब से सारे संसार का इंतजाम और बंदोबस्त हो रहा है। शब्द ही है कि जिसको चाहे एक क्षण में हंसा दे, रुला दे या क्रोध में भर दे, मित्र और बैरी बना दे, हाकिम और ताबेदार बना दे। जबकि इस शब्द में जो नीचे और स्थूल स्थानों से पैदा होता है ऐसी बड़ी शक्ति है, तो उस शब्द में जो ऊंचे और सूक्ष्म स्थानों से प्रकट होता है जरूर ज्यादा बड़ी ताकत होनी चाहिए। सो वही सूक्ष्म शब्द तीनों लोकों और उनसे ऊपर के लोकों की सब कार्रवाई कर रहा है।